हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर एस राइस। आज के वीडियो में हम टॉप 50 आइडियम्स देखेंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो सबसे पहले है ब्लेसिंग इन डिस्गाइज। ब्लेसिंग इन डिस हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम टॉप 50 आइडियम्स देखेंगे एसएससी एग्जाम्स के लिए। तो पहला है अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज, जिसका मतलब होता है अ गुड थिंग दैट सीम टू बी बैड एट फर्स्ट, कि आपको पहले तो वो ऐसा लग रहा है कि कुछ बुरी चीज़ है पर उसमें एक अच्छी चीज़ छुपी हुई है। अ पीस ऑफ केक मतलब है बहुत ही आसान काम। बीट अराउंड द बुश, कि आप मेन टॉपिक पे बात नहीं कर रहे, आप बात घुमाए जा रहे हैं। ब्रेक द आइस, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, दो लोग बैठे हैं चुप तो किसी ने ब्रेक कर दिया, किसी ने स्टार्ट कर दी कन्वर्सेशन। टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, वर्क लेट इनटू द नाइट। बाइट द बुलेट, एंड्योर अ पेनफुल सिचुएशन ब्रेवली, कि आपने बुलेट को चबा लिया, आपने पेनफुल सिचुएशन को बहुत ब्रेवली फेस किया है। कॉल इट अ डे, स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, कि आपने कॉल कर दिया डे को कि काम खत्म हो गया और काम स्टॉप हो गया है। क्राई ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि आप रिग्रेट कर रहे हैं किसी ऐसी चीज़ पे जिसको कि चेंज नहीं किया जा सकता है। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं यार कि क्राई, कि जो दूध बिखर गया उस पर क्यों रोना, क्योंकि अब उसका कुछ हो तो सकता नहीं है, आप क्यों रिग्रेट करेंगे उस चीज़ पे। कट टू द चेस्ट, गेट टू द पॉइंट। हिट द नील ऑन द हेड, डू और से समथिंग एग्जैक्टली राइट, कि आपने एकदम हिट करा है मार्क पे, पॉइंट पे, कि आपने कोई चीज़ ऐसी ही करी है या फिर कही है जो एग्जैक्टली राइट है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, कि आपने रिवील कर दिया है सीक्रेट को, कि बैग में से कैट को निकाल दिया। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, राई का पहाड़ बना देना, जो कि हिंदी में हम कहते हैं कि एग्जैजरेट कर दिया एक स्मॉल प्रॉब्लम को। ऑन द क्लाउड लाइन, एक्सट्रीमली हैप्पी एम। वंस इन अ ब्लू मून, बहुत रेयरली। पुल समवंस लेग, कि मतलब किसी की टांग खींचना है, तो हम सबको पता है कि टीज और जोक विद समवन। रीड बिटवीन द लाइन्स, ये आपको बहुत एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। इसका मतलब है अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, कि आपने लाइंस के बीच में से, होता है ना कभी कभी कि बुक में डायरेक्टली नहीं दिया हुआ होता है मतलब, तो हम उनको रीड बिटवीन द लाइंस करते हैं, अंडरस्टैंड करना चाहते हैं कि राइटर ने क्या लिखा है, हिडन मीनिंग क्या है उन लाइंस का। थ्रो इन द टावल, गिव अप, टावल थ्रो कर दिया, गिव अप कर दिया। टर्न अ ब्लाइंड आई, हम इग्नोर कर रहे हैं समथिंग इंटेंशनली, कि हमने उस तरफ देखा ही नहीं। अंडर द वेदर, फीलिंग सिक। किल टू बर्ड्स विद वन स्टोन, कि दो प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिया है आपने एक ही एक्शन में, कि एक तीर से दो निशाने। 21 हमारा है हिट द सैक, गो टू बेड। जम्प द गन, एक्ट टू सून, बर्न द ब्रिजेस, डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स। फेस द म्यूजिक, कि आप फेस कर रहे हैं कोई चीज़। अब इसमें फेस द म्यूजिक का क्या गया, एक्सेप्ट द कॉन्सिक्वेंसेस, कि जो भी कॉन्सिक्वेंस हो रहा है आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, फेस करने हैं। स्पिल द बीन्स, रिवील अ सीक्रेट, स्पिल द बीन्स की तरह भी हमने पीछे भी देखा था, उसमें क्या था, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, उसमें भी रिवील हो रहा था सीक्रेट। बार्किंग अप द रॉन्ग ट्री, कि आप गलत किसी चीज़ पे किसी इंसान को एक्यूज़ कर रहे हैं, बाग कर रहे हैं आप गलत ट्री पे, गलत इंसान को एक्यूज़ कर रहे हैं आप। एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट, इंस्टेंटली विदाउट एनी हेजिटेशन, कि एकदम से आपने कोई चीज़ कर दी बिना हेजिटेशन के। थ्रो इन द टावल, सरेंडर। अ डाइम अ डजन, वेरी कॉमन। एड फ्यूल टू द फायर, वर्सन अ सिचुएशन, कि आपने फ्यूल डाल दिया फायर में। बैक टू स्क्वायर वन, कि वापस आप उसी चीज़ पे स्क्वायर वन पे आ गए, तो स्टार्ट ओवर अगेन। बॉल इज़ इन योर कोर्ट, आपके कोर्ट में है बॉल, तो आपके ऊपर है डिसीजन लेना अब। इट इज़ योर डिसीजन नाउ। हिट द बुक्स, स्टडी हार्ड, जम्प द बैंड वैगन, फॉलो अ ट्रेंड। आउट ऑफ ब्लू, अनएक्सपेक्टेडली। 36 था हमारा प्ले डेविल्स एडवोकेट, कि कोई आर्ग्यू कर रहा है अगेंस्ट समथिंग जस्ट फॉर डिबेट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ डूइंग इट, कोई पॉइंट नहीं है। यही मान लीजिए कि प्ले कर रहा है कोई डेविल का एडवोकेट होने के लिए, कि कोई सेंस नहीं है, कुछ वो नहीं है, पर वो आर्ग्यू कर रहा है डिबेट करने के लिए बस। टेक विद अ ग्रेन ऑफ सॉल्ट, होता है ना कि हम किसी की बात को मान तो लेते हैं लेकिन हाँ थोड़ा सा उसमें डाउट रख के, या फिर इसमें ये भी है इसका मतलब कि नॉट टेक समथिंग टू सीरियसली। Through thick and thin, in good times and bad times. Wrap your head around something, understand something complicated. अपने दिमाग के आसपास आपने वो बात घुमा ली कि आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं कोई चीज़ जो कि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। ब्रेक द बैंक, स्पेंड टू मच मनी। कॉस्ट एन आर्म एंड अ लेग, कि आपको कॉस्ट कर दिया है उसने एक आर्म और लेग, तो वो बहुत एक्सपेंसिव हुआ। इन हॉट वाटर, इन ट्रबल। अ स्लैप ऑन द वेस्ट, अगर आप किसी के हाथ पर थोड़ा सा मारेंगे
तो उसको क्या कहेंगे, एक माइल्ड पनिशमेंट होती है वो। टू गो एन एक्स्ट्रा माइल, कि आप एक्स्ट्रा जा रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एफर्ट पुट कर रहे हैं। नो पेन नो गेन, हार्ड वर्क लीड्स टू सक्सेस। जंप थ्रू हूप्स, डू एक्स्ट्रा वर्क विद टू अचीव समथिंग। बाय द स्किन ऑफ वंस टीथ, barely escape or succeed. Throw caution to the wind, take a risk. Action speaks louder than words. कि आप जो करते हैं वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ना कि जो आप कहते हैं. द बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, एन्जॉय एडवांटेजेस फ्रॉम टू सिचुएशंस. ये 50 आइडियम्स हैं जो कि एसएससी एग्ज़ाम्स में आते रहते हैं और आपको ये कई एग्ज़ाम्स में दिखे भी होंगे. इनका सबसे बेस्ट तरीका जो आप कर सकते हैं इनको याद करने के लिए वो है रिविज़न. मैंने पूरी की पूरी रानी मैम की जो बुक है समुद्र मंथन, वो पूरी की पूरी कंप्लीट करी है. उसमें अराउंड 1700 या 1800 आइडियम्स हैं. तो अगर आप चाहते हैं कि मैं बताऊं कैसे मैंने उन सबको कंप्लीट करा है, तो मैं उसके बारे में एक पूरी डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी जिसमें आप पूरी की पूरी बुक को एक मंथ में कंप्लीट कर लेंगे. और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, और प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल. मैं 50 आइडियम्स, जैसे ये सीरीज़ है, ये टॉप 50 आइडियम्स है जो कि रिपीटेड दिखते रहते हैं. इसके अलावा भी जो होंगे मैं उसकी भी वीडियो डाल दूँगी. और कंप्यूटर की जो है टॉप 1 लाइनर्स 30 की, वो भी वीडियो आएगी थोड़े दिन में चैनल पे. तो सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर कर दीजिए वीडियो को. थैंक यू.